सूरह यूसुफ से हमें एक सबक मिलता है कि हम जिनसे मोहब्बत करते हैं हम उनकी हर वक्त हिफाजत नहीं कर सकते। हम उन्हें तकलीफ़ों से, आजमाइशों से, बीमारियों से, मौत से नहीं बचा सकते। जब हम अपने माँ बाप को या अपने बहन भाइयों को या अपने उन रिश्तों को जिनसे हमें बेहद मोहब्बत होती है किसी तकलीफ में या किसी बीमारी में देखते हैं, या फिर जब हम उन्हें मौत के हाथों खो देते हैं, तो हम खुद पर गुस्सा करते हैं। हम खुद को कोसते हैं कि हम उन्हें क्यों नहीं बचा सके, हम उनकी मदद क्यों नहीं कर सके, हम उन्हें आराम क्यों नहीं दे सके। हालांकि हिफाजत, शिफा, आराम, जिंदगी और मौत तो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। जिसके नसीब में अल्लाह ने जो आजमाइश लिखी है वो उससे मिलकर रहनी है। हम उस आजमाइश को नहीं रोक सकते। जिसे अल्लाह ने जब मौत देनी है उसे तब मौत आकर रहनी है। हम मौत को उससे दूर नहीं कर सकते। हम अगर अपनों के लिए कुछ कर सकते हैं तो वो उनकी तकलीफ में साथ देना है और अल्लाह से उनके हक में दुआ करना है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को भी ये गुमान बहुत गमगीन करता था कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहीं कुछ हो न जाए। जैसे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों से फरमाया कि मुझे ये चीज गम में डाल देती है कि तुम उसे ले जाओ, और डरता हूँ कि उसको भेड़िया खा जाए जबकि तुम उससे गाफिल हो। लेकिन फिर जब वही हुआ जिसका उन्हें डर था कि उनके बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक आए और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते पर झूठ मूठ का खून लगा लाए और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से कहने लगे यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िया खा गया, तब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने ये समझ लिया कि वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए अब दुआ के अलावा मज़ीद और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अब अल्लाह के अलावा कोई उनको बचा नहीं सकता। तो फिर उन्होंने फरमाया कि वाकया ये नहीं जो तुम कह रहे हो, ये तुम्हारे नफ्स की गढ़ी हुई बात है, लेकिन सब्र बेहतर है, और जो कुछ तुम बयान करते हो उस पर बस अल्लाह ही से मदद मांगी जा सकती है। इसलिए आप भी अपने प्यारों के लिए अल्लाह से दुआ क्या करें। आप उन्हें हिफाजत नहीं दे सकते, मगर आपकी दुआएं उनके लिए अल्लाह से हिफाजत जरूर मांग सकती हैं, और बेशक अल्लाह ही हिफाजत करने वाला और मदद करने वाला है। जिस आजमाइश पर आप अभी गमगीन हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये अल्लाह की तरफ से सजा है, इस आजमाइश का क़यामत वाले दिन जब आपको सिला मिलते हुए लोग देखेंगे तो लोग तमन्ना करेंगे कि काश दुनिया में उनकी खालें कैंचियों से कुतर दी जाती, यानी जो आपको मिली थी उससे भी बड़ी आजमाइश उन्हें मिलती, ताकि उन्हें भी आपकी तरह इतना बड़ा सिला नसीब होता। आपको तो अंदाजा ही नहीं है कि कितने खुशबख्त हैं आप। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, और बेशक अल्लाह के पास बड़ा अजर है। अब तुम्हारे लिए जल्द अल्लाह की मदद आएगी, अब मुजज़ा होगा और तुम्हारी कहानी मुकम्मल हो जाएगी। अब तुम्हारे लिए अता के दरवाजे खुलेंगे, अब हुक्म होगा रहम का और लिखी हुई तकदीर बदल जाएगी। अब डल जाएगी गम की रात और पुरसुकून सुबह आएगी। अब तुम्हारी दुआएं अल्लाह को मनाने की हर हद से गुजर जाएंगी। अब हजारों में से तुम्हारी अकेली आवाज पसंद कर ली जाएगी। अब मेहरबानियां होंगी, अब तुम्हारी पुकार सुन ली जाएगी। अब मोजज़े होंगे यकीन के, और अर्श से उनकी सदा आएगी। अब राजी हो जाएगा अल्लाह और तुम्हारी तड़पती रूह को सुकून मिल जाएगा इंशाअल्लाह। व्यूवर्स, मेरी इस वीडियो में से आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैरा कसीरा।